Am Anfang war das Pferd. ये घोड़े सुनहरी जर्रों से बनाए गए हैं और ये करतब करता हुआ हाथी, लेकिन ये सचमुच के जानवर नहीं हैं। जर्मनी की रोनकाली सर्कस होलोग्राम इस्तेमाल करते हुए नए अहद में दाखिल हो रही है। सर्कस डायरेक्टर बर्नहार्ड पाउल के बकौल ये बदलते हुए वक्त का तकाजा है। अब हम पहले की तरह किसी खुले मैदान में अपनी सर्कस का बहुत बड़ा खेमा नहीं लगाते, बल्कि अक्सर शहर के वस्त में किसी बड़ी पार्किंग में। इसलिए अब सर्कस के जानवरों के लिए हालात भी बहुत बदल गए हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें अपने इर्द गिर्द की तब्दीलियों के मुताबिक खुद को भी मुसलसल बदलते रहना पड़ता है। अब सर्कस के स्टार वो होलोग्राम होते हैं जिनसे शो शुरू होता है। फिर सचमुच के कारकुन आ जाते हैं। इस वक्त ये सर्कस शिमाली जर्मन शहर ल्यूबिक में लगी है। मौजू है दास्तान गो, माजी, हाल और मुस्तकबिल। इस प्रोग्राम का मकसद सर्कस की रोमानवी दुनिया को 21वीं सदी से हम-आहंग बनाना है। मुस्तकबिल की अलामत ये कि इस मुजाहिरे में आर्टिस्ट का साथी एक सनती रोबोट है। सर्कस में हर चीज हैरान कुन होना चाहिए। लोगों को पता ही ना चले कि आगे क्या होने वाला है। हर कोई ये सोचे आगे क्या होगा। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। भाप पैदा करने वाली मशीन, कारें, इलेक्ट्रिक लाइट्स, माजी में ये सब बहुत हैरान कुन अवामिल थे। अब हम अपनी सर्कस में होलोग्राम मुतारिफ करा रहे हैं। जो कुछ रोनकाली सर्कस की इंतजामिया ने सोचा था, उसे अमली शक्ल जर्मनी में रूअर के इलाके की ऑगमेंटेड रियलिटी की माहिर एक कंपनी ने दी। इस कंपनी ने होलोग्राम्स के मॉडल बनाने के लिए 3D एनिमेशन इस्तेमाल की। बिरगर वुंडरलिश की टीम ने एक वर्चुअल सर्कस टेंट बनाया, हर सम्त से नाजरीन के जाविया निगाह का हिसाब लगाया और फिर उसके मुताबिक अपनी एनिमेशन में तरामीम की। किसी हाथी के लंबे चौड़े जिस्म को डिजाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है। हम उसके जिस्म की सतह को असल के करीब तर रखने के लिए तस्वीरें भी इस्तेमाल करते हैं। 40,000 से ज्यादा छोटे छोटे चमकदार नुकात से बना हाथी जो आपको सर्कस में नजर आता है, इसका मॉडल तैयार करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इन होलोग्राम्स को एक बड़े स्टूडियो में टेस्ट किया गया। तमाम जानवर अपनी असल जिसामत के सिर्फ 1/4 हिस्से के बराबर थे। रोनकाली सर्कस के मौजूदा शो में ये सारे ही होलोग्राम शामिल नहीं हैं। मुस्तकबिल में ये रुझान और ज्यादा होगा और शायकीन की मजीद दिलचस्पी का बाइस बनेगा। तब सर्कस आर्टिस्ट इन होलोग्राम्स के साथ बराह रास्त इंटरेक्शन कर सकेंगे, जिस तरह कोई फनकार नए काम करता है और फिर इनमें घूमता फिरता है। इस सर्कस के मौजूदा टूर के लिए डायरेक्टर बर्नहार्ड पाउल की पहले एक सब्ज बैकग्राउंड वाली स्क्रीन के सामने फिल्म बनाई गई, फिर उसे एनिमेशन से एक वर्चुअल गुब्बारे में बदल दिया गया। अगले शो में वर्चुअल और हकीकी दुनियाएं एक दूसरे के और करीब आ जाएंगी, लेकिन यही सर्कस हैरानकुन और जादुई कमालात की दुनिया तो फिर भी रहेगी।